तो मैं सबसे पहला सवाल तो आपसे गणेश को यही पूछूंगा कि आपने जो बिजनेस की जो जर्नी शुरू करी, जब आपकी पढ़ाई आपने की, क्या करी पढ़ाई, और फिर बिजनेस करने का विचार आया तो क्यों आया, और फिर कैसे किया, और अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो क्या है? हेलो हेलो, हाँ, काम कर रहे हैं। काम कर रहा? आपका जन्म पटना में हुआ था? नहीं, हम 8 भाई बहन, मैं 8 भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ, ठीक है। और मेरा जन्म भागलपुर में हुआ, पढ़ाई लिखाई भागलपुर में भी। मावड़ी समाज से बिलोंग करता हूँ, और बहुत एक्सपोजर हम लोग को नहीं था, मिडिल क्लास परिवार। और अपने पिताजी को हमने नहीं देखा, 1 साल के थे तब उनका देहांत, स्वर्गवास हो गया था। अच्छा, जब आप 1 साल के थे? हाँ, तभी। तो बड़े भाई जो थे हमारे, उन्हीं के नेतृत्व में, उनके मतलब गार्जियनशिप में हम लोग का परिवार पला बढ़ा आगे हुआ। 52 का मेरा जन्म है, आई एम 70+, और 53 में पिताजी का डेथ हो गया था, 1 साल के लगभग थे मतलब। तो भैया उस समय RSS में थे, बहुत प्रचारक बनना चाहते थे। जब डेथ हो गया तब वो काम छोड़ के फिर वो व्यापार में लगना पड़ा। इसको थोड़ा सा दूर कर लिया ताकि हवा। तो मैं पूरी बात बता दूँ खुद ही का। तो भैया RSS में थे, सेवा भाव उनके मन में था। एक होता कि ठेठ व्यापारी, वो उनकी प्रकृति नहीं थी। मतलब RSS तो आप जान ही रहे हो, जैसे आज मोदी जी आपके सामने उदाहरण है कि वो जिंदगी भर प्रचारक रहे, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी में एज ए संगठन में आए, फिर वो उनको प्रशासन का उनको अवसर मिला। तो अचानक उनको जो है प्रचारक के काम छोड़ करके आना पड़ा व्यापार में। तो व्यापार ढंग से चला नहीं, 7-8 साल में व्यापार बैठ गया। तो हम लोग 0 लेवल पर पहुँच गए 1962-63 में, 10 साल में। फिर कर्जा ले करके हम लोग ने, उस समय हम लोग खाने पीने सामान की दुकान थी हमारी भागलपुर में। कर्जा लेकर फिर हमारे बाबूजी टाइम की दुकान बहुत बढ़िया चलती थी भागलपुर में। तो कर्जा लेकर हम लोग फिर वो कुछ सामान लाए, स्टेशनरी लाइन में आए 64 में। हमको याद है 1964 में घर की खाली अलमारियों को खाली कर करके हम लोग दुकान में ले गए। तो रात भर रुक जा कर, 12 साल का था मैं, हमने कलकत्ता से लाया हुआ सामान स्टेशनरी का लगाया था उसमें। मतलब दुकान में रखने के लिए रैक नहीं थे? हाँ, तो घर से को दुकान में ले गए। दुकान तो पहले थी मतलब किराए पे। तो फिर हम लोग सामान सब जुटाए किए। पहला ग्राहक कौन था हमको याद है, जामुन साहब बगल में हमारे कचौड़ी गली में ग्राहक था, एक जिस्ता काई लेने आया था। फिर वो नया व्यापार, नया सिलसिला चालू हुआ, और धीरे धीरे वो अपने कई स्टेट में, कागज़ लाइन में हमारे कई परिचित लोग थे, रिश्तेदार भी थे, उनका मोरल सपोर्ट रहा। माल ज़रूरत हुई तो दे देते थे वो। तो ऐसे कर कर आके वो काम आगे बढ़ा, और उसमें धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए। तो हमसे ठीक बड़े 7 नंबर में, मतलब पूरे भाई बहनों में जो मुझसे बड़े भाई थे, वो थोड़ा चंचल तेज थे थोड़ा। वो मैं 12 साल था, वो 15 के थे, 13.5-14 के थे। दुकान बैठा करते थे, फिर वो भैया और सपोर्ट कर रहे में दुकान में बैठते थे। हाँ, स्कूल मोहल्ले, छोटा मोहल्ला है, जैसे मान लीजिए स्कूल छूटे, बस्ता फेंका और दुकान पे चले गए। पहले MBA पढ़ाई ऐसी होती थी हम लोगों की, मतलब समझ गए। स्कूल में पढ़ाई ठीक से होती थी, जो पढ़ा सो पढ़ा, घर पर नाश्ता पानी कुछ किया नहीं किया, अपना बगल में ही 5 मिनट के रास्ते में दुकान है अपना, जाकर अपने छोटे शहरों में होता नहीं, पीछे जो घर है आगे दुकान है, वैसे मतलब। तो वहाँ थोड़ा दूर पे था, मतलब 5 मिनट का रास्ता होगा। यहाँ से ऐसे चौक तक जाएंगे ना, उतनी दूर है, उतना दूर भी नहीं है। दुकान बैठ गए, एक ठो चाय का पैकेट दो जी, एक ठो साबुन का पैकेट दो जी। तो हम लोग हेल्पर, ग्राहक को सामान देने का काम करते थे मतलब। और दाम भी जबान पर रहता ही था, रेट वगैरह क्या क्या नहीं है। आटा मैदा वगैरह का खुला, उस समय आटा मैदा खुला बिका करता था, चीनी, आटा मैदा, सूजी वगैरह बोरे लगे होते थे आगे में। और पैकिंग का पैकिंग में चाय बिस्कुट सब आता था, साबुन आता था, मतलब पैक सामान, घी आता था 4 किलो टीन, ये वो। 12 रुपये में शुद्ध डालडा घी मेरा बेचा हुआ 4 किलो का, ठीक है। 11 रुपये में 50 किलो नमक बेचा हुआ मेरे हाथ से, ठीक है। 11 रुपये में 50 किलो बोरा नमक। अभी तो शायद 10 रुपये का किलो है। हाँ, और डालडा घी मतलब 3 रुपये किलो मेरा बेचा हुआ है, वेजिटेबल घी, मतलब नॉट डालडा। डालडा ब्रांड से उसमें ज़्यादा चलता था, अब तो बहुत ब्रांड आ गए हैं।
तो उस समय बात बता रहा हूँ, ये 64 की बात है, नहीं 63-62 की बात है। एनी हाउ, तो धीरे धीरे व्यापार ग्रो करने लगा और हम लोग फिर मेरे से जो बड़े भाई वो और लगते और मैं, हम लोग बड़े भाई साहब और हमसे बड़े, सबसे बड़े 1 नंबर भाई, बाद बीच में 5 सिस्टर थी, फिर 7वें नंबर पे भाई, फिर मैं, तो हम नीचे वाले 2 बड़े भाई साहब का लड़का था उनसे 2 साल छोटा, वो सब मिलके 4 लोग वर्किंग हो गए। वर्किंग थे चारों, मतलब सब दुकान में बैठते थे, लगे रहते थे एक ही दुकान में। हाँ, तो एक दुकान ठीक है, ऐसी थी दुकान, इतनी चौड़ी और लंबी, अंदर गोदाम थी। तो धीरे बिजनेस ग्रो करता गया और चूँकि शिक्षा क्षेत्र में तो पढ़ाई समय के साथ विद्या का मतलब एजुकेशन का मतलब समय के साथ जो है ग्रोथ बढ़ ही रहा है, मतलब तो पढ़ाई लिखाई शिक्षा का सामान का भी कोई दिक्कत नहीं था मतलब कभी भी। और ये बिज़नेस मरने वाला नहीं था, जैसे होता है ना कुछ चीज़ें होती है, जैसे कोडक फिल्म कैमरा वाला है, फिल्म से वो पॉजिटिव वो बनाए, वो फिल्म इंडस्ट्री वो है ना नेगेटिव आती थी, इससे कैमरा खींचो वो बिजनेस खत्म हो गया, बहुत सी ऐसी चीज़ें, टेलीफोन जो आता है टेबल पर रखने वाला सब खत्म हो गया, रिसेशन प्रूफ था, इसमें रिसेशन कोई चांस नहीं था, कोई इंटरवेंशन नहीं था। हाँ, चलेगा ये ऐसा बिजनेस जो फ्यूचर में चलेगा। तो वो धीरे धीरे ग्रो करता गया बिजनेस अपना। एक समय आए फिर हम लोग कॉपी बाहर से, नोटबुक बाहर से ला के बेचा करते थे, फिर अपने घर में हम लोग बनाना शुरू किया। तो घर में बनाने का, खुद से बनाने का विचार क्यों आया? सेल इतनी हो गई थी कि हम लोग घर में, उस समय एक्चुअली एक पेपर बंडल में एक पेपर आता है बड़े साइज़ का, उसको मोड़ करके फिर वो कवर बना के स्टिच करके सिर्फ कटिंग करना पड़ता है। स्टिचिंग मोड़ने का हम हाथ से, गिनती करना, मोड़ना, कवर बनाना हाथ से हुआ, स्टिच करना वो मशीन से होता था, वो 2-3 हज़ार में आती थी। और एक कटिंग मशीन होती थी, उसको डाला और चक्का चलाया और कट मतलब आगे का ट्रिमिंग हो गया। ये सारी मशीनें खुद से चलाई हुई है। तो 64 में दुकान चाहिए तो 68-69 में होते होते हम लोगों ने अपनी मशीन लगा ली, पीछे गोदाम था, दुकान भीतर लगा ली। तो दफ्तरी 2 थे, 2 हम लोग, एक मैं था, 3 आदमी मिलकर हम लोग काम करते थे अंदर पीछे में, भागलपुर में। तो भैया ही नहीं बोलते ये तुम्हारा काम नहीं, तुम क्यों करते हो, मतलब लगता है कि ये कर ले तो अच्छा कुछ अपना, अदरवाइज अगर उनको अगेंस्ट हम लोग स्टेटस होता तो मना करते मत करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग साथ में काम करते थे, धीरे धीरे मशीन वगैरह काम ग्रो करता है, बढ़ता गया। फिर हम बाहर जगह ले, घर में फिर बड़ी जगह थी, वो पहले दुकान पे मशीन लगी हुई थी एक, फिर घर में ले गए मशीन को उठा करके और पीछे स्टॉक रखने लगे। तो घर पे कारखाना बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, तो फिर और जगह किराए पे ले ली, वो हो गया। ग्रो करते थे बहुत, हर साल मतलब सेल भी ग्रो कर रही थी, क्वांटिटी भी ग्रो कर रहा था हम लोग का। फिर मैं 68 में हमने 12 पास किया, 68 में, मतलब वो बोर्ड 12 का बोर्ड उस समय चला करता था। 68 में जैसे पहले सिर्फ 12 का बोर्ड चलता था, फिर कुछ 2-3 साल पहले 11 का बोर्ड आया, तो कुछ 2-3 साल 11-12 दोनों बोर्ड चला। तो मैं जिस बेच में था वो लास्ट था बोर्ड, उसके बाद बोर्ड वो 12 का बोर्ड बंद हो गया, हायर सेकेंडरी। तो 68 में सेटअप हो गया, 69 में हम लोगों ने मार्च में परीक्षा दिया। फिर मेरा हम लोग इच्छा हुई इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ें, तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए फिर हम लोग पटना आए काउंसिलिंग के लिए, वहाँ पर मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हुआ। सिंदरी वाले हिम्मत नहीं हुई, खर्चा भी लगना था, और कभी परिवार को एक्सपोजर नहीं था कि बाहर घर के बाहर रहे, पैसा अरेंज करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। पैसा बहुत लगना ही था, लेकिन बाहर घर के बाहर रहने फिर खाने पीने ये वो सब। तो मैं भागलपुर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया हमने। लेने के लिए हम लोग माइंड मेकअप किए, यहाँ नोट करवा दिया। कॉलेज गए, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको। कॉलेज गए तो वहाँ पर जो है देख रहे थे बोर्ड पर कैसे क्या है, क्या सिस्टम है, कैसा होता है इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह। अखबारों में कुछ पढ़ते थे रैगिंग होता है, तो पता लगा कि फर्स्ट एक लड़के मेरे को घेर कर ले गए हॉस्टल में और रैगिंग करने का प्रयास किया, लेकिन हम उसके हाथ में आए नहीं। लेकिन किसी और लड़कों की रैगिंग बढ़िया देखी हमने कैसे होता है, बहुत बुरा लगा। हमने कहा यार कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, तो बड़ी गंदगी है, हम लोग कॉलेज नहीं एडमिशन लेंगे, तो कॉलेज छोड़ दिया। फिर हमने एडमिशन लिया ही नहीं, तो हमने फिर कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। लेकिन इतना बाजार में धमाका कर दिया। अभी सोचते हैं अगर एडमिशन ले लिए होते आज डिग्री किरानी या कहीं इंजीनियर बनकर 50,000 लाख रुपया कमा रहे होते, तो आज करोड़ों रुपए का आपका कारोबार है और लाखों रुपए की सैलरी आप हर महीना। अच्छा जी, लड़का जो ग्रुप लीडर था फर्स्ट ईयर का यही करने वाला, अमर मिश्रा नाम है, याद है मेरे को आज तक। उसको हम लोग को बाजार से मामूली समीक्षा समिति से स्कॉलरशिप मिलती थी, उसका स्कॉलरशिप रुकवा दिया। और माइकल मैथ्यू 5th ईयर लड़का था जो 3 साल से फेल हो रहा था, वो दूसरे रूम में बैठा हुआ था बॉस बन करके।
मैनेज कर रहा था। माइकल मित्तू नाम नहीं भूल रहा हूँ। मन मिश्रा फॉर्यूजन से था, माइकल मित्तू था, 3 साल से वहीं था। वो हमारी दुकान पर सामान लेने आया करता था इंजीनियरिंग कॉलेज का। वो कई तरह के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वगैरह होते हैं ना। बोले आपको देखा बोला हाँ, तो वो देखा बोला हाँ हमारी ये दुकान, हाँ वहीं तो देखा बोला हाँ, आप तो आते हैं हमेशा वहाँ पर। तो हम बोले हमको भैया बरारी घाट से है ना उस पार जाना चाहते हैं, हम वेट कर रहे हैं। हमको बोले तुम हो तुरंत आ जाएंगे, नहीं फिर वो खोजते हुए हमको आएंगे, चिंता हो जाएगा। अभी आते हैं जाते हैं फिर कल आ जाएंगे आपके पास। गए तो कह वापस आएंगे अपना। तो हमारी तो रेगी नहीं हुई। हमारे साथ एक लड़का और था जैनी, विजय जैन बोल करके, फिर वो दोनों वो भी जैनी। तो हम लोग फिर गए नहीं कॉलेज। और घर में हमको कोई बताने वाला नहीं था कि 1-2 दिन का बात है वो, या प्रिंसिपल ने हमको 6 महीने तक हमारा ओपन रखा वहाँ पर कि आप कभी भी आइए, आपको दरवाजा खुला आपके लिए। नहीं हम लोग गए नहीं वहाँ पर। फिर उन्होंने सीट क्या की नहीं कि वो जाने मतलब। और लेकिन हम लोग कोई गार्जियन या समाज में ऐसा कोई आदमी नहीं था इंजीनियर पढ़ा हुआ तो बताता कि भाई 1-2 दिन की दिक्कत है ये, और ये भी मैनेज हो जाएगी, आप छोड़ो मत। तो पढ़ाई छूट गई। पढ़ाई छूट गई। तो फिर हमने TNV कॉलेज है भागलपुर में, उसमें मैथ ऑनर्स का सब्जेक्ट लिया हमने। पहले प्री पढ़ा एक साल, मतलब बोर्ड पास करके हम इंजीनियरिंग कॉलेज चले गए थे। वहाँ नहीं लेने से फिर हमको TNV कॉलेज में प्री पढ़ना पड़ा 1 साल। फिर मैं मैथ ऑनर्स सब्जेक्ट लिया वहाँ पर TNV कॉलेज में, और वो 70-72 बैच में हम वहाँ से निकले। तो ये तो हमारी पढ़ाई की बात है। इस बीच में हम दुकान पर बैठते रहे, और 72 में कॉलेज से निकलने बाद हम लोग काम व्यापार प्रचार करने के हिसाब से हम ब्रीफकेस लेकर अपने दुकान का माल लेकर घुमा करते थे नॉर्थ बिहार। सेल्समैन का काम किया हमने कई सालों तक, 5-7 साल तक। अच्छा, अब आप अपनी दुकान के साथ साथ दूसरी दुकानों में भी अपना प्रोडक्ट हाँ बेचने लगे, होलसेल करने लगे। और हम जो है वहाँ से फिर हम नॉर्थ बिहार में से कटिहार, पूर्णिया, अररिया, वीरगंज, विराटनगर, धरान, ये 5-7-8 स्टेशन हमने पकड़े हुए थे। तो वो मैं जाता 3 दिन जाता तो 6 स्टेशन करके आता था। मालिक था, खुद से जाता था, फटाफट गया अपना, मतलब काम सलटाया, आगे बढ़ गए। बस से जाते होंगे? हाँ बस से, ओह उसमें तो बस के ऊपर हुड पर ही बैठ के गए हैं। बस की छत पे? हाँ बस समय बर्बाद नहीं होना चाहिए।